नमस्कार। कक्षा 12वीं, विषय हिंदी, आरोह भाग 2। आज का पाठ है काले मेघा पानी दे, पाठ संख्या 13, जिसके लेखक है धर्मवीर भारती। पाठ शुरू करने से पहले कवि परिचय प्राप्त कर लेते हैं। धर्मवीर भारती जी का जन्म 25 दिसंबर 1926 इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। वे एक समय की विख्यात साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के प्रधान संपादक थे। उनकी रचना सूरज का 7वां घोड़ा को कहानी कहने का अनुपम प्रयोग माना जाता है। उसकी कथा वस्तु को लेकर श्याम बेनेगल ने उसी नाम से फिल्म भी बनाई है। अंधायुग उनका प्रसिद्ध गीति नाट्य है। आइए अब उनकी प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं। उन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। सपना अभी भी, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, आद्यांत आदि उनके कविता संग्रह है। मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, सांस की कलम से, समस्त कहानियां एक साथ आदि उनके कहानी संग्रह है। सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन आदि उनके उपन्यास है। अंधायुग उनका गीति नाट्य है। नदी प्यासी थी, नील झील, ये 2 उनके एकांकी व नाटक है। साथ ही पश्यंती, कहनी अनकहनी, ठेले पर हिमालय, ये उनके निबंध संग्रह है। प्रगतिवाद एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य, ये उनके आलोचना ग्रंथ है। इस प्रकार धर्मवीर भारती जी ने विविध प्रकार के साहित्य सर्जन से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। उनकी रचनाएं हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच एक अलग प्रकार की लोकप्रियता प्राप्त करती है। उनके साहित्य में स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोहभंग, विश्व युद्धों से उपजा हुआ डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति हुई है। वे बड़ी बड़ी बातों को बातचीत की शैली में सरलता पूर्वक कह जाते हैं और पाठकों के मन को छू लेते हैं। उनकी भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, जिसमें मुहावरों, लोकोक्तियों, देशज तथा विदेशी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग मिलता है। उनकी भाषा शैली भावात्मक, वर्णनात्मक, शब्द चित्रात्मक, आलोचनात्मक एवं हास्य व्यंग्यात्मक रहती है। उनको साहित्य के कई राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। साथ ही उन्हें व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया है और भारत सरकार की ओर से उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया है। ऐसे धर्मवीर भारती जी का निधन 4 सितंबर 1997 को हुआ था। तो ये हुआ कवि परिचय। आइए अब पाठ का सार शॉर्ट में समझते हैं, उसके बाद पूरे पाठ की व्याख्या हम समझेंगे। दोस्तों, विश्वास का अपना एक सामर्थ्य होता है, उसकी अपनी एक शक्ति होती है और विज्ञान के अपने तर्क होते हैं। कुछ विश्वास जानलेवा होते हैं या किसी नस्ल, जाति, मजहब या लिंग के आधार पर किसी समुदाय का अपमान करते हैं या किसी समुदाय के लिए हानिकारक होते हैं। ऐसे विश्वासों को हम अंधविश्वास कहकर उनका निराकरण जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर दे, वह आवश्यक है। लेकिन दूसरी तरह के विश्वास जिनसे किसी की हानि नहीं होती और विज्ञान सम्मत भी नहीं होते हैं, ऐसे ही कुछ लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का यहाँ चित्रण किया गया है। इस पाठ के द्वारा एक ऐसे द्वंद्व से रूबरू कराया है
जिसके बीच लेखक खुद उलझ गए हैं, दुविधा में हैं। अनावृष्टि को दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सेना घर घर घूमकर पानी मांगती है और घर वाले उन पर बाल्टी भर के, घड़ा भर भर के पानी डालते हैं। लेखक की उम्र भी उन्हीं लड़कों के जितनी ही है, किशोरावस्था में ही है, किंतु बचपन से ही उनके कुछ आर्य समाजी संस्कार थे। इतना ही नहीं, वे कुमार सुधार सभा के उपमंत्री भी थे। इतना ही नहीं, समाज को सुधारने का जोश भी उनमें भरा हुआ था और इसीलिए लेखक का किशोर मन उसे पानी की बर्बादी के रूप में देखता है और इसीलिए जीजी के कहने पर भी वे मेढक मंडली पर यानी कि इंद्र सेना पर पानी नहीं डालते। जीजी जब खुद पानी डाल देती हैं तो वे रूठ जाते हैं, किंतु जब जीजी उन्हें समझाती है कि उसी को दान कहते हैं जो हमारे पास कम हो फिर भी हम उसे देने में झिझक न रखें और खुश होकर उसका दान करें, तभी वह 4 गुना 8 गुना होकर हमें प्राप्त होगा। और इसीलिए अंत में लेखक विज्ञान सम्मत न होते हुए भी कुछ ऐसे प्रचलित विश्वासों को जो हानिकारक न हो उसे मानने में कोई बुराई नहीं है, ऐसा स्वीकार करते हैं। क्योंकि लेखक का प्रश्न यह भी है कि क्या ऐसे विश्वासों को हम दूर कर पाएंगे, लोगों के मन से उनको निकाल पाएंगे, और क्या ऐसा कर देने से हमारे सांस्कृतिक मन में भी खालीपन नहीं आ जाएगा। ये प्रश्न इस संस्मरण के जरिए वे उठा रहे हैं। लेखक ने वैज्ञानिक दृष्टि होते हुए भी, वैज्ञानिक समझ होते हुए भी बचपन में अपनी जीजी की हर बात को माना। उनके प्रति अपने प्रेम और सद्भाव को बचाए रखने के लिए उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर अपनाया जो यह बताता है कि विज्ञान का सच चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, लेकिन सहज प्रेम जो होता है वही विजयी होता है। तो ये हुआ पाठ का अल्पसार। आइए अब मैं वनराज चावड़ा इस पाठ को व्याख्या सहित प्रस्तुत करता हूँ। पाठ के शुरू में लेखक बताते हैं कि गांव में एक मंडली होती थी बच्चों की, जिसमें 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़के हुआ करते थे। ये जो बच्चे होते थे वो नंगे बदन सिर्फ जांघिया या लंगोटी पहने हुए होते थे और एक जगह इकट्ठा होकर वे जयकारा लगाते थे, बोल गंगा मैया की जय। उनका जयकारा सुनकर लोग सावधान हो जाते थे और स्त्रियां लड़कियां सब अपने अपने घरों से उन्हें झांकने लगते थे। और यह जो टोली होती थी वह गाती थी, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। और पानी दे मैया इंद्र सेना आई है, ऐसा कह के वे गली में किसी मकान के सामने रुक जाते थे तो लोग उन पर पानी फेंका करते थे, बाल्टियां घड़े भर भर के। और इस पानी से जो कीचड़ हो जाता था उससे जो लोग चिढ़ते थे वे इस सेना को मेढक मंडली कहा करते थे, और जो इस विश्वास में आस्था रखते थे कि इन पर पानी फेंकने से बारिश हो जाएगी, वे इस मंडली को इंद्र सेना कहा करते थे। इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है। इसके भी 2 कारण हैं कि गंगा को हम माँ का दर्जा देते हैं और हमारे लिए आदरणीय एवं पूजनीय है। इसका कारण यह भी है कि उसमें जल का भंडार है और इंद्र सेना के सदस्य इंद्र से जल बरसाने के लिए प्रार्थना करते हैं कि काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे। अब पानी मांगते हैं, साथ साथ गुड़धानी भी मांगते हैं। तो यहाँ गुड़धानी जो है वह भोजन का प्रतीक है, प्रसन्नता एवं सुख का प्रतीक है। उसका अर्थ हम इस तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए हमें गुड़धानी को समझना पड़ेगा। गुड़धानी वास्तव में होती क्या है? यह गेहूं या चने को भूनकर पिघले हुए गुड़ में मिलाकर बनाई जाती है। अब जब पानी बरसेगा तभी तो गेहूं, चने या ईख की फसल होगी।
यानी कि बारिश होगी तो फसलें उगेगी, फसलें उगेगी तो गुड़दानी यानी सुख समृद्धि आएगी। इंद्रसेना आगे वे अपने गीत में गाते हैं, गगरी फूटी बैल पियासा। गगरी फूट गई क्योंकि पानी नहीं मिल रहा, गगरी खाली है और बैल प्यासा रह गया। अब बैल का यहाँ जो जिक्र हुआ है वह भी यूं ही नहीं किया गया है, क्योंकि पहले ट्रैक्टर नहीं होते थे तो बैलों के द्वारा ही खेतों को जोता जाता था और फसल उगाई जाती थी। अब बैल अगर प्यासे रह जाएंगे तो खेती में काम कैसे करेंगे? तो बरसात, पानी, बैल, फसल, भोजन, इन सब का आपस में एक रिश्ता है, संबंध है। तो यह इंद्र सेना आती कब है? जब आषाढ़ के महीने में 15-15 दिन तक बारिश नहीं होती, कुएं सूखने लगते हैं, सूखे की स्थिति हो जाती है, शहरों से अधिक गांवों में हालत खराब हो जाती है। शहरों में तो रात में गर्म पानी आने लगता है नलों में, सिर्फ इतना ही फर्क पड़ता है, लेकिन गांव में तो स्थिति और भी खराब हो जाती है। जहां खेतों में जुताई होनी चाहिए थी, वहां खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती है, फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती है। इतनी लू चलती है कि लोग चक्कर खाकर गिर पड़ते हैं, जानवर प्यास के मारे मरने लगते हैं, बारिश कहीं दिखाई नहीं देती। ऐसे में लोग अपने लोक प्रचलित विश्वासों के सहारे बरसात की आशा में लग जाते हैं। कहीं पूजा पाठ होते हैं, कहीं कथा विधान होता है, और जब इन सब से भी हार जाते हैं तब अंतिम उपाय के रूप में यह इंद्र सेना निकलती है। हम सब जानते हैं कि बरसात के बादलों के जो स्वामी हैं वो इंद्रदेव हैं, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ होकर प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए पानी मांगती है। पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। लेखक को यहाँ सब कुछ ठीक लगता है, परंतु एक बात उनकी समझ में नहीं आती कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है, लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं? यह तो पानी की निर्मम बर्बादी है। इस तरह के अंधविश्वासों से देश को कितनी क्षति होती है। और फिर लेखक कहते हैं कि यह क्या इंद्र की सेना है? यह तो पाखंड है, अंधविश्वास है। ये अगर इंद्र महाराज से पानी दिलवा सकते तो क्या अपने लिए नहीं मांग सकते? क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते हैं? और इस प्रकार के अंधविश्वासों के कारण ही हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और उनके गुलाम बन गए। आइए अब आगे बात करते हैं। आगे लेखक खुद अपनी बात कहते हुए कहते हैं कि मैं भी तो था उन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र का, यानी किशोरावस्था के हैं लेखक भी। पर बचपन से उनके जो आर्य समाजी संस्कार थे, साथ ही वे एक कुमार सुधार सभा के उपमंत्री भी थे, जिसका कार्य यह था कि अंधविश्वासों के खिलाफ कार्य करना, और साथ ही समाज को सुधारने का जोश भी था। अब आगे वे बताते हैं कि वे अंधविश्वासों के खिलाफ एक वैज्ञानिक सोच तो रखते ही थे, फिर भी उन्होंने ऐसे कई रीति रिवाजों और परंपराओं को निभाया जिसे करने के लिए उन्हें स्नेहवश कहा गया था, और वह स्नेह उन्हें उनकी जीजी से मिला। सबसे अधिक प्यार उनको उनकी जीजी ने दिया, जो रिश्ते में उनकी कोई नहीं थी, उनकी माँ की उम्र से भी बड़ी थी। परंतु जीजी अपने परिवार वालों से पहले लेखक को ही हर रीति रिवाज में, तीज त्योहार में, पूजा अनुष्ठानों में बुलाया करती थी, और उनके हाथ से ही वे सारे कार्य करवाया करती थी। जैसे कि दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाना, जन्माष्टमी है तो झांकी सजाना, पंजीरी बांटना, छठ है तो कुल्हियों में बुझा भरना, ये सब जीजी लेखक से करवाती थी ताकि उसका पुण्य लेखक को मिले। हर बार तो लेखक मान जाते थे, पर इस बार जब जीजी ने कहा इंद्र सेना पर बाल्टी भर भर कर पानी डालने के लिए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मुझे इस गंदी मेढक मंडली पर पानी नहीं फेंकना। पर
जीजी ने बाल्टी भरकर पानी मेढक मंडली पर फेंका तो लेखक नाराज हो गए और मुंह फुलाकर खड़े हो गए। तब जीजी ने उन्हें समझाया कि यह पानी की बर्बादी नहीं है, यह तो पानी का अर्घ्य है जो हम इंद्रदेव को चढ़ाते हैं इस इंद्र सेना के माध्यम से। और फिर कहा, जो चीज इंसान पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे, और यही तो सच्चा दान है। ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। लेखक प्रतिवाद करते हुए कहते हैं कि ऋषि मुनियों को क्यों बदनाम करती हो जीजी? जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरस रहा हो तब पानी को कीचड़ में बहाओगे? कुछ देर तो जीजी चुप रही, फिर कहा, देखो, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तुम्हारे पास करोड़ों रुपये हैं और उसमें से 2-4 रुपये किसी को दे रहे हो तो यह त्याग नहीं है। त्याग तो वह होता है जब किसी के पास कोई चीज कम है और फिर उसका दान वह कर रहा है, तब उसका फल मिलता है। तब लेखक ने फिर उनकी बात काटी और कहा कि यह सब ढकोसला है और मैं इस बात को नहीं मानता। जीजी ने उसे फिर समझाया कि देख, तू पढ़ लिख गया है, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूं, फिर भी मैंने यह बात अनुभव से जानी है कि किसान 30-40 मन गेहूं उगाना चाहता है तो उसे 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है और इस तरह उसकी बुवाई करता है। तो हम भी तो यही कर रहे हैं। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं और फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कहकर गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे। और आगे जीजी एक विशेष बात समझाती है कि यह तो हर आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है। यानी कि यथा राजा तथा प्रजा सिर्फ यही सच नहीं है। उन्होंने यह कहा कि सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा, यानी कि जैसी प्रजा होगी वैसा राजा का व्यवहार भी होगा। और जीजी उसके लिए गांधी जी की बात भी करती है। लेखक ने लिखा है, आज आजादी की लड़ाई को 50 से भी ज्यादा बरस होने को आए और उस हिसाब से देखे तो अब तो 70 से भी ज्यादा बरस होने को आए हैं। पर हम आज देश के लिए करते क्या है? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटखारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें तो करते हैं, क्या कभी हमने जांचा है कि हम क्या उसी भ्रष्टाचार के अंग नहीं बन गए हैं? व्यक्तिगत रूप से हम करते क्या है? तो काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी भी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल पियासे के पियासे ही रह जाते हैं। यहाँ हमारी राजकीय व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। देश में हजारों करोड़ों की योजनाएं बनती हैं। देश चाहे कितना भी आगे बढ़े, समृद्ध हो, इन योजनाओं का लाभ किसे मिला? आम आदमी को नहीं मिला, तो ऐसी योजनाओं का कोई फायदा नहीं है। ऐसी योजनाएं जो भ्रष्टाचार बढ़ा रही हैं, भ्रष्ट अधिकारियों के घर भर रही हैं, ऐसी योजनाओं का लाभ अगर एक आम आदमी की जिंदगी में सुधार नहीं ला सकता तो ये बेकार है। बरसात होने के बाद भी बैल प्यासा रह जाए तो लेखक कह रहे हैं कि इस स्थिति में सुधार कब होगा? इस प्रश्न के साथ पाठ समाप्त कर देते हैं। तो इस प्रकार लेखक ने यहाँ विज्ञान का सत्य स्वीकार करते हुए यह बताया है कि सहज प्रेम विज्ञान से भी बढ़कर है और सरकारी योजनाओं की बारिश अगर गरीबों की प्यास नहीं बुझाती तो ऐसी योजनाओं का कोई मतलब नहीं है।
इस ओर भी एक इशारा किया है और राजकीय व्यवस्था पर व्यंग्य किया है। यहाँ यह पाठ समाप्त होता है। नमस्कार, सबका मंगल हो।